सिरघाटी में माहौल क्या है? विनोद यादव का, उदय सिंह का जादू चलेगा या फिर तेजस्वी यादव ही यहाँ पे हावी होंगे? तो ये बताइए कि एक तो जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उदय सिंह, वो यादव हैं, दूसरा कि आपका ये प्रभाव वाला इलाका है विनोद यादव का। आपका हम सीधा सीधी सवाल चाहते हैं, विनोद यादव का प्रभाव चलेगा इस सिरघाटी में? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं जनता दल यू का और नीतीश कुमार का सिपाही हूं, और उस नाते मैं एनडीए को यहां पूरा ताकत देने के लिए बैठा हूं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पहले भी जीते थे, इस बार भी हम बाजी मारेंगे, हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो किए हैं वो कुछ नहीं किए हैं, हमने तो 17 महीने में नौकरी के बाहर ला दिया। उनके दावों के सामने कहाँ टिकेंगे आप? जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अभी हम इस वक्त गया जिला के सिरघाटी विधानसभा में हैं और हमारे साथ नीतीश कुमार के करीबी पूर्व मंत्री विनोद यादव जी हैं। विनोद यादव जी से हम समझेंगे कि इस बार पूरे मगध का सियासी माहौल क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि सिरघाटी विधानसभा में विनोद यादव का प्रभाव चलेगा या फिर तेजस्वी यादव का जादू चलेगा। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत धन्यवाद। विनोद बाबू, इस बार जो है कहा जा रहा है बिहार में बात अगर सियासत की होती है तो जाति शुरुआत में ही आ जाता है और जाति के हिसाब से ही सियासत होता है। तो ये बताइए कि सिरघाटी में माहौल क्या है? विनोद यादव का, उदय सिंह का जादू चलेगा या फिर तेजस्वी यादव ही यहाँ पे हावी होंगे? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का, जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का जादू चलेगा। और एनडीए गठबंधन बिल्कुल मगध में स्वीप करने की स्थिति में है, 10 के 10 सीटों पर आगे चल रही है। ये सीट जो है वो यादव और मुस्लिम बहुल इलाका है। आप लोग जो चाहते हैं, ये जो जाति चाहती है वो होता है। तो ये बताइए कि एक तो जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उदय सिंह, वो यादव हैं, दूसरा कि आपका ये प्रभाव वाला इलाका है विनोद यादव का। आपका हम सीधा सीधी सवाल चाहते हैं, विनोद यादव का प्रभाव चलेगा इस सिरघाटी में? नहीं, मेरा प्रभाव क्यों चलेगा? यहाँ जनता का प्रभाव चलेगा और जनता एनडीए के साथ है। मैं कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ जनता दल यू का और नीतीश कुमार का सिपाही हूँ, और उस नाते मैं एनडीए को यहाँ पूरा ताकत देने के लिए बैठा हूँ। और यहाँ पर सिरघाटी विधानसभा में सिरघाटी की जनता 2010 में एनडीए को सफलता दिया, 15 में दिया, 20 में हम लोग कुछ गठबंधन की जो एक रूपता अच्छी नहीं थी जिसके चलते हम लोग यहाँ पर हारे थे। लेकिन इस बार जितनी तगड़ी गठबंधन बनी है और उसमें कहीं से एनडीए को कोई खतरा नहीं। तो ये तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पहले भी जीते थे, इस बार भी हम बाजी मारेंगे, हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो किए हैं वो कुछ नहीं किए हैं, हमने तो 17 महीने में नौकरी के बाहर ला दिया। उनके दावों के सामने कहाँ टिकेंगे आप? देखिए, लोकतांत्रिक देश में सब लोग जानते हैं कि देश के सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य के सर्वोसर्वा मुख्यमंत्री होते हैं, और बीच में कौन आदमी टपक जाता है ये हमको नहीं मालूम है कि अब कौन आदमी कहने लगता है कि हम ही दे दिए। मुख्यमंत्री के बगैर राज्य के शासन का चाहे नौकरी का एक पत्ता भी हिल सकता है क्या? कि कोई दूसरा आदमी जो सीना ठोक रहा है, गलत सीना ठोक रहा है? कोई दावा में दम नहीं है, गलत दावा कर रहा है। गलत दावा कर रहे हैं। यहाँ के जो एलजेपी के जो कैंडिडेट हैं उदय सिंह, क्या है माहौल उनका यहाँ पे? काफ़ी बेहतर माहौल है। उदय सिंह थम्पिंग मेजॉरिटी से यहाँ जीत रहे हैं, बड़ी अंतर से जीत रहे हैं, बहुत बड़ी अंतर से जीत रहे हैं। राजद वाले बोल रहे हैं कि हमारे जो पिछले विधायक थे मंजू वर्मा, उनको मैंने हटाया और नए कैंडिडेट को दिया, जीत तो हमारी हो रही है। ऐसी बात नहीं है। एनडीए के गठबंधन के कमी के कारण पिछली बार जीत हो गई थी दूसरे गठबंधन का। इस बार एनडीए इंटैक्ट है, उनको लोहे का चना चबाना पड़ेगा।
और एनडीए काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगी। यादव जी कहाँ हैं ये बताइए। यादव जी उदय सिंह के साथ हैं, उदय सिंह यादव के साथ हैं, यहाँ यादव उदय सिंह के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। तेजस्वी यादव का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तेजस्वी यादव के साथ बहुत नाम मात्र के लोग हैं। उदय सिंह के साथ है सब? एकदम उदय सिंह इतना बेहतर छवि के व्यक्ति हैं और जान रहे हैं कि उदय सिंह यहाँ के लोगों का कल्याण। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बाहरी हैं। बाहरी कौन होता है? यहाँ पर सिरघाटी विधानसभा का सीमा मदनपुर प्रखंड तक लगता है और मदनपुर प्रखंड के सीमा से इनका 20 किलोमीटर का घर की दूरी है और ये शेरघाटी में थाने के बगल में भी इनका निवास स्थान शुरू से है। तो संघीय देश और राज्य में 20 किलोमीटर दूरी को दूरी कहते हैं। तो मोदी जी तो गुजरात से आकर के जब आए थे तो और दूर कहते, लेकिन मोदी जी 3-3 बार जलवा बिखेरे, इसलिए ये सब बात बिल्कुल गलत है। ये फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। विकास चलेगा, विकास चलेगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जादू चलेगा। जादू चलेगा। तो ये थे विनोद कुमार यादव जो बिहार नीतीश सरकार में पूर्व मंत्री थे। इस इलाके में इनका काफ़ी प्रभाव है। ये तो दावे कर रहे हैं कि यहाँ से हम तगड़ा जो है जीत हासिल करेंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।